क्वेश्चन वन। नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, आधारित संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। ऑप्शन 2, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन INBITS को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। ऑप्शन 2, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। कथन 2, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। ऑप्शन बी, निपटारा और भुगतान प्रणाली की निगरानी। ऑप्शन सी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण एवं रोकड़ प्रबंधन। ऑप्शन डी, गैर बैंक वित्तीय संस्थानों के कार्यों का विनियमन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सरकारी बॉन्ड बाजार। ऑप्शन 2, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार कॉल मनी मार्केट। ऑप्शन 3, कोष पत्र बाजार ट्रेजरी बिल मार्केट। ऑप्शन 4, स्टॉक बाजार। पूंजी बाजार में उपरोक्त में से कितने कथन शामिल है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्योंकि जो सरकारी बॉन्ड बाजार और स्टॉक बाजार ये दोनों पूंजी बाजार के साधन हैं, जबकि कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट ये मुद्रा बाजार के साधन है। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालीन और संगति लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार काले तिल, नाइजर, गुइजोटिया, एबिसिनिका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। ऑप्शन 2, काले तिल की खेती खरीफ की फसलों के रूप में की जाती है। ऑप्शन 3, भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी 3। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित परिसंपत्तियों
में निवेशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 ब्रांड पहचान, ऑप्शन 2 माल सूची, ऑप्शन 3 बौद्धिक संपदा, ऑप्शन 4 ग्राहकों की डाक सूची। उपरोक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 3। जो ऑप्शन 4 है ग्राहकों की डाक सूची, वो अमूर्त निवेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 जनसांख्यिकीय निष्पादन, ऑप्शन 2 वन और पारिस्थितिकी, ऑप्शन 3 शासन सुधार, ऑप्शन 4 स्थिर सरकार, ऑप्शन 5 कर एवं राजकोष की प्रयास। सम स्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपरोक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 3। जो इसमें ऑप्शन 3 और 4 ये दोनों गलत है, बाकी ऑप्शन 1, 2, 5 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 किफायती आवास, ऑप्शन 2 सर्वसाधारण द्रुत परिवहन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन 3 स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन 4 पुनर्नवीकरण ऊर्जा। उपरोक्त में से कितने पर UNOPS आधारित संरचना और नवाचार में उदाहरणीय निवेश पहल सस्टेनेबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 3। जो इसमें ऑप्शन 3 है हेल्थ केयर वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ऑप्शन 3 विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 शिशुदानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। कथन 2 शिशुदानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में पनप सकते हैं। मार्सुपियल वो होते हैं कि ऐसे बच्चों का जन्म देते हैं जिनको बाहर वो अपनी थैली में या कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिससे वो पूर्ण रूप से विकसित हो सके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कंगारू। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 73, संक्रामक इनवेसिव जीव जाति स्पीशीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनेप, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। निम्नलिखित तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 IUCN। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सिंह पूछी मकाक,
ऑप्शन 2 मालाबार चिवेट, ऑप्शन 3 सांबर हिरण। उपरोक्त में से कितने आमतौर पर रात्रि चराई या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। जो इसमें ऑप्शन बन रहा है सिंह पूछी मकाक, वो रात्रि में सक्रिय नहीं होते हैं। बाकी ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगी संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य बेंगल डांस करता है? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी व्याध पतंग ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन सी मधुमक्खी, ऑप्शन डी बर्र। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं, कुछ मशरूमों में मन प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं। ऑप्शन 3 कुछ मशरूमों में कीटाणुनाशी गुण होते हैं। ऑप्शन 4 कुछ मशरूमों में जैव संदीप्तिशील बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। ये उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी 4। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 वे भूमि में बिल बनाकर अपनी नीड का निर्माण करती है। ऑप्शन 2 वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि ड्रेड फलों नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। ऑप्शन 3 वे सर्वभक्षी होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सभी 3। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। ऑप्शन 2 कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। ऑप्शन 3 कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम pH वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सभी 3। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्रों में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? ऑप्शन ए मत्स्यन मार्जर फिशिंग कैट, ऑप्शन बी ओरंगुटैन, ऑप्शन सी उदबिलाव, ऑप्शन डी स्लोथ बियर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओरंगुटैन। ये आदि मानव होते हैं, जो मानव का रूप है वो पिछला बार उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 एरोसोल, ऑप्शन बी ऑप्शन 2 फोम एजेंट, ऑप्शन 3 अग्निमंदक, ऑप्शन 4 स्नेक लुब्रिकेंट। उपरोक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी 4। क्वेश्चन नंबर 81, दान कटक जो महासंगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र। क्वेश्चन नंबर 82, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 स्तूप की संकल्पना मूलतः बुद्ध संकल्पना से है। ऑप्शन 2 स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। ऑप्शन 3 बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। जो ऑप्शन 1 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 83, प्राचीन दक्षिणी भारत के संदर्भ में कोरकई, पूंपवार और मुचुरी किस रूप में सुविख्यात थे? ऑप्शन ए राजधानी नगर, ऑप्शन बी पतन,
ऑप्शन सी लोहे और इस्पात निर्माण केंद्र, ऑप्शन डी जैन तीर्थंकरों के चैत्य। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथा वर्णित बटकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं का नियुक्ति करना, ऑप्शन बी राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, ऑप्शन सी किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्र की निगरानी करना और चिड़ियाओं तथा पशुओं को भगाना, ऑप्शन डी युद्ध में पराजित राजाओं का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु को वर्ण करना। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 होयसल, ऑप्शन 2 गढ़वाल, ऑप्शन सी काकतीय, ऑप्शन 4 यादव। युप्रत में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज याद 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किसी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऑप्शन साहित्यिक कृति और रचनाकार, ऑप्शन 1 देवी चंद्रगुप्त विलयन, ऑप्शन 2 हमीर माक्याबे नैन चंद्र सूरी, ऑप्शन 3 मिलिंद पने नागार्जुन, ऑप्शन 4 नीति वाक्यामर्थ सोमदेव सूरी। तो उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। जो इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 87, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन परंपरा। क्वेश्चन नंबर 88, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और किला का निर्माण किया? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 89, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी महमूद बेगड़ा, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी महमूद शाह। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1793 का चार्ट एक्ट, ऑप्शन डी 1833 का चार्ट एक्ट। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन 1 नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित पद्धति, ऑप्शन सी विधि की निष्पक्ष प्रकृति, ऑप्शन डी विधि के समक्ष समता। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विधि के निष्पक्ष प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार अपने नियमों और विनियमों से करती है। ऑप्शन 2 भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे
जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। ऑप्शन बी, यह राजनीतिक पदों और सरकारों के सृजन को सुकर बनाता है। ऑप्शन सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ऑप्शन डी, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह सरकारी शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? तो इसमें ऑप्शन ए पहला संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला संशोधन। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय विधि आयोग, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपरोक्त में से कितने संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। इसमें जो ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वो सही है, बाकी ऑप्शन 2, 3, 4 ये सामुदायिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे बेनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। ऑप्शन 2, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई है और उनका निर्वाचन अभी होने शेष है। ऑप्शन 3, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी प्रस्तुति देनी होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोई भी नहीं है। ऑप्शन 1 में, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है तो उससे पहले जो भी किए गए कार्य वो मान्य होंगे। ऑप्शन 2 में, अगर किसी विधानसभाएं विघटित हो गई है जब भी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और कोई भी विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर है कि कोई सीमा निर्धारित नहीं करती है कितने दिन में उसको उसके बारे में अनुमति देनी है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। ऑप्शन 2, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। ऑप्शन 3,
लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2, क्योंकि जो ऑप्शन 1 और 2 सही है जबकि ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि सभी वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। बाकी लोकसभा को धन विधेयक के मामले में पूरी शक्ति दी गई है। अगर लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, अगर राज्यसभा उसे 14 दिन तक वापस लोकसभा के पास में नहीं भेजती है तो वो बिल पास हुआ ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो ऑप्शन 1 राज्य का मुख्य वन जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण पदाधिकारी बन जाता है। ऑप्शन 2 ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। ऑप्शन 3 ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ियां वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। ऑप्शन 4 ऐसे क्षेत्रों के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा केवल 2, ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 2 और 3 वो गलत हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति होती है, प्लस और ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादों को संग्रह करने की अनुमति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। ऑप्शन 2 अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। ऑप्शन 3 संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा केवल 2। जो इसमें ऑप्शन 3 है वह गलत है, क्योंकि संबंधित राज्य के गवर्नर से अपेक्षित होता है कि वो प्रति बरस अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में गृह मंत्रालय को बताएं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का सेक्शन 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। कथन 2 भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। ये उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। हेलो साथियों, थैंक यू सो मच। मेरा जो यूट्यूब चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें तथा जो वीडियो अच्छी लगे वो आप शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। जय हिंद, जय भारत।